आज का टॉपिक रहेगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बार ग्राफ का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। ये आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखा, नीचे एक बार ग्राफ दे रखा है। अब इस बार ग्राफ के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दे रखा, एक तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे वाई एक्स पे, एक्स एक्स पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसी के अनुसार इस बार ग्राफ को रीड करेंगे और आपका आंसर करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इफ 40 इज द पास मार्क्स, 40 पासिंग मार्क्स है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो कितने बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। अगर 40 पासिंग मार्क्स है, देखो 30 से 39 के बीच में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 4 बच्चे हैं। 40 और 49 के बीच में कितने बच्चे, यानी कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं। क्या कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40, यानी कि 40 से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी फेल हुए हैं। तो 40 से कम यानी कि 30 से 39 के बीच सभी बच्चों के 40 से कम नंबर है, यानी कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 4 स्टूडेंट्स। 4 ऐसे बच्चे हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं, वो फेल हो गए हैं। अब क्वेश्चन सेकंड को यहाँ पर समझते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोट मार्क्स फ्रॉम 50 to 69, यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50 से 69 के बीच में अंक प्राप्त करे हैं। अब देखो 50 से 59 के बीच में कितने बच्चों ने करे हैं, यानी कि 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 7 बच्चों ने। 60 और 69 के बीच में कितने बच्चों ने करे हैं, 10 और 12 के बीच में आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 11 बच्चों ने। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि 50 और 69 के बीच में नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना। तो ऐसे स्टूडेंट्स 7 + 11 = 18 स्टूडेंट्स है, यानी कि ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो 18 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आप लोगों का यहाँ पर 18 बनेगा। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 50 से 69 के बीच नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या, तो पहले निकालेंगे 50 से 59 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 7, 60 से 69 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 11, 7 और 11 18, यानी कि फाइनल आंसर आपका 18 स्टूडेंट्स बनेगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सी को देखते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड अबव, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 90 नंबर या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं। तो ऐसा केवल लास्ट में है 90 से 92 प्राप्त करने वाले। तो कितने स्टूडेंट्स है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स है। कहां से देखा, यहां से मैंने देखा है। तो ऐसे केवल और केवल आप लोगों के 4 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 से 92 के बीच में नंबर प्राप्त करे हैं। तो 4 स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ऐसे 4 स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि डी, इफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट्स, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं, देन हाउ मैनी मेरिट होल्डर्स आर देयर, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 80 से नंबर ज्यादा प्राप्त करे हैं वे मेरिट में आए हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो मेरिट में आए हैं। तो 80 से ऊपर वाले सभी मेरिट में आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 80 से 89 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है। तो देखो यहाँ पर 6 है, तो 6 तो आप लोगों का यहाँ पर आ गया। 90 से 92 के बीच में कितने हैं, 4 है। तो ऐसे मेरिट होल्डर वाले जो स्टूडेंट्स है 6 + 4 = 10 स्टूडेंट्स आप लोगों के यहाँ पर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स बन रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद इस DI का लास्ट क्वेश्चन है और ई पार्ट है, इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास।
इस क्लास में, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना है। देखो 30 से 39 नंबर प्राप्त करने वाले 4 बच्चे हैं। इसके बाद 40 से 49 प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं। इसके बाद 50 से 59 प्राप्त करने वाले 7 बच्चे हैं, है ना। और 60 से 69 प्राप्त करने वाले 11 बच्चे हैं। 70 से 79 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 8 है। 80 से 89 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 6 है। 90 से 92 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। यानी यहां से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है, देख लेते हैं। तो यहां पर आएगा 4 + 2 + 7 + 11 + 8 + 6 और प्लस का 4। तो निकल कर आएगा 4 2 6, 6 और 7 13, 13 11 24, 24 8 32, 32 6 38 और 4 42। तो ऐसे 42 स्टूडेंट्स है। कितने हैं? 42 स्टूडेंट्स है। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देख लेते हैं कि स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस बार ग्राफ का अध्ययन करना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी सवालों का आपको जवाब देना है। तो बार ग्राफ में क्या दे रखा, यहाँ पे तो दे रखे आप लोगों को सब्जेक्ट्स, यानी एक्स अक्ष पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। जबकि वाई एक्स पे आप लोगों को क्या दे रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, यानी प्रत्येक विद्यार्थी 100 में से कितने नंबर प्राप्त कर रहा है, ये आप लोगों को वाई एक्स पे गिवन है। अब पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं और इसके 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ए को यहां पर देख लेते हैं कि ए में क्या पूछता है। कह रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपेक्टेड फ्रॉम द बार ग्राफ, यानी कि इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो क्या मिल रही है, यहां पर सब्जेक्ट है एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे क्या है, यहां पर मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मार्क्स ऑब्टेन, आप इस तरीके से लिखोगे कि मार्क्स ऑब्टेन, वैसे ऑप्शंस आपको गिवन होगा, बाय ए स्टूडेंट्स in each subject out of 100। ठीक है ना, यानी कि एक विद्यार्थी के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में कितने नंबर प्राप्त करे हैं, ये इस बार ग्राफ के जरिए यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल रही है। गिवन बार ग्राफ शो मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। ऑल क्लियर। अब बी को यहां पर देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट वेरी गुड। कौन से सब्जेक्ट में विद्यार्थी सबसे अच्छा है। तो सबसे ज्यादा नंबर जिसमें आएंगे उसमें सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर दिख रहे हैं यहां पर 82, किसमें से 100 में से 82, और कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, मैथ्स में। तो वेरी गुड कहां पर होगा, मैथ्स में होगा। तो मैथ्स में यह स्टूडेंट सबसे अच्छा होगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सी टाइप में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आप लोगों को निकालने हैं। तो यहां पर एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो एवरेज मार्क्स जो आपके यहां पर निकल कर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में 64 है, तो सभी सब्जेक्ट्स में जितने भी नंबर मिले उन सभी का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 64। हिंदी में 75 प्राप्त करे हैं, 75 प्लस। मैथ्स में 82 प्राप्त करे हैं, 82 प्लस। साइंस में 71 प्राप्त करे हैं, 71 प्लस। और सोशल साइंस में 49 प्राप्त करे हैं, 49। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 है, तो 5 से डिवाइड करूंगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा। 49 में 71 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 120 आएगा। 120 में 82 जोड़ोगे तो 202। 202 में 75 जोड़ोगे 277। 277 में 64 में 4 जोड़ना 281 और फिर 60 जोड़ना तो 341 आ गया। 341 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर आएगा 5 छंग 30, 5 8 40, 5 दूनी 10। यानी कि एवरेज मार्क्स आप लोगों के जो यहां पर निकल कर आएंगे 68.2 मार्क्स निकल कर यहां पर आएगा। तो 68.2 मार्क्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इफ 75 एंड अबव मार्क्स डिनोट ए डिस्टिंक्शन देन नेम द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शंस। यहां पर ये कह रहा है कि जो 75 या 75 से ज्यादा अगर नंबर प्राप्त होते हैं तो वो डिस्टिंक्शन काउंट होते हैं, एज ए डिस्टिंक्शन काउंट होते हैं। तो उन सब्जेक्ट की नाम आप लोगों को बताने हैं जिनमें विद्यार्थी ने डिस्टिंक्शन प्राप्त करी है। तो देखेंगे ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें इस विद्यार्थी ने 75 या 75 से ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं। तो ऐसा एक तो आपको हिंदी दिख रहा है, 75 नंबर प्राप्त करे हैं हिंदी। इसके बाद जो आपको दिख रहा है 82 नंबर प्राप्त करे हैं मैथ्स में। तो ऐसे केवल और केवल दो ही सब्जेक्ट है, एक तो है आप लोगों की हिंदी और दूसरा है आप लोगों का यहाँ पर मैथ्स, जिसमें डिस्टिंक्शन प्राप्त करी है स्टूडेंट्स ने। तो केवल 2 सब्जेक्ट्स हिंदी और मैथ्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, इन हिंदी एंड मैथ्स द स्टूडेंट्स गॉट 75 and 82 marks respectively. Since the marks equal to 75 or above denote distinctions, the students got distinctions in Hindi and Mathematics. यानी यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी और मैथ में क्रम से 75 और 82 नंबर प्राप्त करे हैं, जो कि 75 या 75 से ज्यादा नंबर है। और आपको ये बताया गया है कि जो अगर 75 या 75 से ज्यादा नंबर प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शंस मार्क्स हो गए। तो केवल 2 सब्जेक्ट्स हिंदी एंड मैथमेटिक्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट ई में देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स द स्टूडेंट्स गॉट आउट ऑफ 500। 500 में से कितने नंबर प्राप्त करे हैं इस विद्यार्थी ने, उसके परसेंटेज में नंबर आप लोगों को बताना है। देखो परसेंटेज में मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल है 500 में से कितने नंबर प्राप्त करे हैं 500 में से, पहले सब्जेक्ट में 64, फिर 75, फिर 82, फिर 71, फिर 49। तो इन सभी को जोड़ दूंगा, 64 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 49। ठीक है ना। 500 में से ये 5 सब्जेक्ट में इस तरीके से नंबर प्राप्त करे हैं। परसेंटेज निकालनी तो मल्टीपल बाई 100 यहां पर मैं करूंगा। तो बात को ध्यान से समझना, इस 100 से 500 5 टाइम्स जाएगा। और हमने पहले भी ऐड करा था 64 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 49, तो ये होता है आप लोगों का 341 और डिवाइडेड बाई 5%, तो यानी 68.2% आप लोगों की परसेंटेज निकल कर आएगी। तो इस विद्यार्थी ने 68.2% मार्क्स प्राप्त करे हैं और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। ये है आप लोगों का पाई चार्ट का क्वेश्चन। गिवन बिलो इज ए पाई चार्ट showing the time spent by a group of 350 children in different games. Observe it and answer the questions that follow. कह रहा है कि यहां पर एक पाई चार्ट में आपको क्या दे रखा, कितना 350 बच्चे कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसको दे रखा है, और किस किस गेम में करते हैं वो आप लोगों को यहां पर दे रखा। यानी कि पाई चार्ट में बच्चे अलग अलग गेम में अलग अलग टाइम को व्यतीत करते हैं, किस गेम में कितने घंटे व्यतीत करते हैं वो सभी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। अब इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ए बी सी यानी कि 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। तो एक एक को करना स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले देखते हैं ए को। हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट 1 hour इन प्लेइंग गेम्स। यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम खेल पर 1 घंटा व्यतीत किया है। कम से कम 1 घंटे का मतलब होता है कि कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना भी करा है वो सब इसके अंदर आएगा। मिनिमम 1 घंटा व्यतीत करने वाले, तो ऐसे 34% तो यहां पर है बच्चे। 3 घंटे व्यतीत करे तो कम से कम 1 घंटा तो है, 34% यहां पर है। ठीक है, 30% यहां पर है, 30% ये भी है। देन इसके बाद कम से कम 1 घंटा 16% यहां पर है, प्लस 16% आ गया। 10% यहां पर है आप लोगों के, 10% आ गया। लेस देन 1% ये नहीं आएगा, और 5 hours यानी कि 4% यहां पर है। तो एटलीस्ट 1 hour इस टाइम स्पेंड यहां पे लिख दूंगा, टाइम स्पेंड एट लीस्ट 1 hour
तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब देखो 34 में 16 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। 30 और 10 40, 50 और 40 90 और 4 94। तो ऐसे 94% बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम गेम पर 1 घंटे का समय व्यतीत करा है। ठीक है ना, कम से कम 1 घंटे का समय व्यतीत करा है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 350। अब यहां पर 94% आप लोगों का निकल कर आया, तो यहां से हम लोग कह देंगे 94% तो आपका ही गया। तो 350 का 94% आप लोग निकालना है यहां पर। तो आपका आंसर आएगा 350 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 100। 94% अभी निकाला था, इस जीरो से आपका जीरो चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 35 की 94 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की 4 में करेंगे, 5 चौक 20 का जीरो तो 2 बचेगा। 5 नम 45 और 4 थी 12, 45 और 12 57 और 2 59 का 9, तो आपका 5 बचेगा। और 9 थी 27 और 5 कितना होता है 32 होता है। और जी 10 से इसको मैं यहाँ पर डिवाइड भी करूंगा, तो आपका निकल कर आया 3290/10 यानी 329। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम गेम पर 1 घंटे का समय व्यतीत करा है? तो ऐसे 329 चिल्ड्रन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 329। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर लोगे। यहां तक की बात सभी को क्लियर है, कर सकते हो, ठीक है ना। तो 329 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 329 क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 2 आवर इन प्लेइंग गेम्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने खेल में 2 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत करा है? 2 घंटे से ज्यादा, मोर देन 2 आवर्स आपको बोल रहा है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 2 घंटे से ज्यादा व्यतीत करने वाले 10% तो यहां पर है, यानी 10% आ गया प्लस। 2 घंटे से ज्यादा 4% आप लोगों के यहां पर है, 4% प्लस, और 34% यहां पर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपके निकल कर आए 10% और 4 14, 14 और 34 यानी 48%, है ना। तो स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर मैं निकालूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर देन 2 आवर इन प्लेइंग गेम्स। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? 350 और 350 का 48%। तो यहां पर इसको सोल्व कर देंगे, 350 गुणा 48/100। 1 जीरो से जीरो कटेगी तो सोल्व करेंगे। 5 की गुणा 8 में 5 8 40 का जीरो तो 4 बचेगा। 5 चौक 20 और 8 थी 24, 20 और 24 44, 4 48 का 8 तो 4 बचेगा। और 4 थी 12 और 4 16, 1680/10 यानी 168। तो ऐसे 168 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेम पे 2 से ज्यादा घंटे का समय व्यतीत करा है। 168 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सी में देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड 3 और लेसर आवर इन प्लेइंग गेम्स। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने गेम पे 3 घंटे या उससे कम समय व्यतीत करा है? स्पेंड 3 और लेसर आवर, स्पेंड 3 और लेसर आवर, 3 घंटे यानी कि 34% यहां पर है ना। तो ऐसे परसेंटेज निकालेंगे विद्यार्थियों की, 34% प्लस 3 घंटे से ये नहीं आएगा, 3 घंटे और उससे कम यानी कि 2 घंटे वाला तो आएगा, ये 30 भी आएगा, 30% भी आएगा। 1 घंटा यानी कि ये 16% भी आप लोग आएगा। 4 घंटे नहीं आएगा भाई। लेस देन 1 आवर यानी कि 6% भी आप लोग आएगा, और ये नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो कितने परसेंट बच्चे हैं? 34 और 16 50, 50 और 30 80 और 6 86, ऐसे 86% है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड 3 और लेसर आवर्स इन प्लेइंग गेम्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 थे, 350 का 86% यहां पर निकालेंगे। तो 350 गुणा 86 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कटेगा। तो 5 अंक 30 का जीरो तो 3 आएगा, 5 8 40 और 6 थी 18, 58 3 61, 61 का 1 तो 6 बचेगा।
और 8 3 24 और 6 30 और 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों के निकल कर आए हैं 301। तो 301 ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने गेम पे 3 घंटे या उससे कम समय व्यतीत करा है और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप लोगों को एक लाइन ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी सवालों का आपको आंसर करना है। अब देखो जो लाइन ग्राफ है यहाँ पर एक्स अक्ष पे तो दे रखा आप लोगों को टाइम और वाई एक्स पर दे रखा आप लोगों का टेम्परेचर, यानी कि किस समय कितना टेम्परेचर है ये इस लाइन ग्राफ के जरिए आप लोगों को दर्शाया गया है। आप कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस तरीके से आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो, तो इन सभी सवालों का आंसर आप लोगों को करना है। चलिए तो फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर एट 8 AM। 8 बजे क्या तापमान होगा आप लोगों को बताना है। 8 बजे क्या तापमान होगा, देखो ये है आपका 5 बजे, ये 5 है, ये आप लोगों का 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये आपका 9 है और ये आप लोगों का 10 है। तो 8 बजे जो तापमान होगा वो आप लोगों का क्या बनेगा, यानी कि ये वाला तापमान आपका 8 बजे होगा। तो ये जो 8 बजे तापमान बन रहा है कितना बन रहा है, इसको यहाँ पे आगे तक बढ़ाऊंगा, देखूंगा क्या 6 है उससे ज्यादा है और ये आप लोगों का यहाँ पर 8 बन रहा है। तो 8 और 6 के बीच में, यानी कि 8 बजे जो टेम्परेचर बनेगा वो 7 डिग्री बनेगा। 8 बजे जो सुबह के टाइम टेम्परेचर होगा वो 7 डिग्री आ रहा है और 7 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट वॉट टाइम इज द टेम्परेचर 3 डिग्री। 3 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 3 डिग्री होगा और 3 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, ये आप लोगों का 6 AM पर होगा, यानी कि 3 डिग्री टेम्परेचर होगा आप लोगों का 6 बजे। ये 6 बजे टेम्परेचर होगा आप लोगों का 3 डिग्री, क्लियर है, 6 AM पर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच आवर डिड द टेम्परेचर फॉल, यानी कि किस घंटे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। देखो यहाँ 4 डिग्री है और यहाँ फिर हो रहा है 3 डिग्री, फिर बाकी बढ़ रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर 7 डिग्री और 7 डिग्री सेम है, यानी कि केवल 5 से 6 के बीच में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी कि 5 AM to 6 AM पर टेम्परेचर आप लोगों का डाउन हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन 7 AM एंड 10 AM। 7 बजे और 10 बजे सुबह के टेम्परेचर में क्या चेंज है आप लोगों को बताना है। तो 7 बजे जो टेम्परेचर है आप लोगों का ये 5 डिग्री है भाई, और 10 बजे जो टेम्परेचर है आप लोगों का यानी कि 8 डिग्री है। तो 5 से 8 डिग्री हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, यानी कि 3 डिग्री का चेंज है। चेंज यहाँ पर बताएंगे हम लोग कि 3 डिग्री का चेंज है, 5 डिग्री से बढ़कर 8 डिग्री हो रहा है, तो चेंज आया आप लोगों का यहाँ पर 3 डिग्री, क्लियर। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच आवर वॉज देयर ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कौन से घंटे टेम्परेचर आप लोगों का क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है। एक तो यहां पर है आप लोगों का 7 डिग्री और एक यहां पर है आप लोगों का 7 डिग्री, तो कहां पर समान है, 8 बजे और 9 बजे। तो 8 AM एंड 9 AM पर आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। 8 AM to 9 AM आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं, प्रॉब्लम 5 को देख लेते हैं। लुक एट द हिस्टोग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक हिस्टोग्राम आपको लोगों दे दिया और इस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर दिख रहा है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की हाइट दे रखी सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सभी सवालों का आंसर आप लोगों को यहाँ पर करना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन और इक्वल टू 135 सेंटीमीटर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर। ऐसे कितने विद्यार्थी है जिनकी लंबाई 135 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज्यादा है और 150 सेंटीमीटर से कम है। 135 के बराबर या उससे ज्यादा, यानी 135 से 40 वाले लिए जाएंगे 14 बच्चे, 40 से 45 वाले लिए जाएंगे 18 बच्चे, 150 से कम होनी चाहिए, 145 से 50 वाले भी लिए जाएंगे 10 बच्चे। तो ऐसे जो बच्चे आप लोगों के निकल कर आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों के कितने हैं, 14 प्लस 18 और प्लस का 10, तो 14 और 18 होता है 32 और 10 42। तो ऐसे 42 स्टूडेंट्स है
है ना। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 42 स्टूडेंट्स है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। विच क्लास इंटरवल हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से क्लास इंटरवल में सबसे कम विद्यार्थी है। तो सबसे कम विद्यार्थी यहां पर है 4 और क्लास इंटरवल क्या है यहां पर 150 to 155। ये आप लोगों का क्लास इंटरवल है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते 150-155। तो ये आप लोगों का क्लास इंटरवल यहां पर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, तो क्लास साइज का आपका फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट में से माइनस करेंगे लोअर लिमिट, या आप लोगों का क्लास साइज होता है। तो अपर लिमिट क्या होती है, जैसे कि ये 2 इंटरवल है, इसमें अपर लिमिट 130 है और लोअर लिमिट क्या है 125 है, -125। तो क्लास साइज 5 निकल कर आ गया। ऐसे कहीं पर भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी आप लोग क्लास साइज ले सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर, ऐसे कितने विद्यार्थी है जिसकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है। तो देखो 140 से कम वाले यानी कि ये सारे लिए जाएंगे यहां से यहां तक के। तो ऐसे कितने हैं 6, 8 और 14। तो ऐसे स्टूडेंट्स आए 6 + 8 + 14, 8 और 6 14 और 14 14 28, यानी ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों के निकल कर आए हैं 28। तो 28 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था और एक्सरसाइज में हमने लगभग हर तरीके के चार्ट्स यहां पर डिस्कस कर लिए। आपके जो सिलेबस में है वो है आप लोगों का बार ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है और हिस्टोग्राम है। ठीक है ना। तो एसएससी एमटीएस के सिलेबस में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम 4 तरीके के आपको चित्र मिलेंगे और इनसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सभी के मैंने थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट भी सब कुछ आप लोगों को बता रखा है। ये भी बता रखा कि ये कैसे दिखते हैं और इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन सभी तरीके के क्वेश्चंस मैंने अभी एक्सरसाइज में डिस्कस करा दिए हैं। बाकी इससे अगली क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम से किस तरीके के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और आने वाले समय में क्या आ सकते हैं। यानी कि जो आपको पढ़ा दिया इसी के बिहाफ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इजीली यहां पर कर पाओगे। ठीक है ना। तो यही 4 चीज आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़नी है। बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों को खुद घर पे करनी है बैठ के, क्योंकि 4 क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। 4 क्वेश्चंस आप लोगों के डीआई से आते हैं और डीआई के लिए आप लोगों को अर्थमेटिक कंप्लीट आने चाहिए, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। जो अर्थमेटिक में टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ दिए, अगर उन पे आपकी अच्छी कमांड है तो आप डीआई के क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाओगे। बाकी बचती है आप लोगों की कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन पर भी आप डेली वर्क कीजिए 15 to 20 मिनट्स, जिससे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी और कम समय में आप क्वेश्चंस के आंसर को निकाल पाओगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।